भारत संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 1 अप्रैल 2025। नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू हो गया है आज से। और जो केंद्र सरकार ने 2025-26 का जो बजट पेश किया था वो भी आज से लागू हो जाएगा। उस बजट में सरकार ने जो भी घोषणाएं की हैं, जो भी नए बदलाव किए हैं, वो सब इस वित्त वर्ष में अब शुरू हो जाएंगे। 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया था और 27 मार्च 2025 को राज्यसभा ने फाइनेंस बिल पर चर्चा करने के बाद उसे लोकसभा को लौटा दिया। तो इसके साथ ही जो बजट पारित होने की पूरी प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। हम अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं कि जो केंद्र सरकार का जो बजट पारित होता है वो 3 चरणों में होता है। पहले एक बार बजट के ऊपर जनरल डिस्कशन होता है, उसके बाद अलग अलग मंत्रालय जो मुख्य मंत्रालय होते हैं उन पर सदन में चर्चा होती है। जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय हुआ, शिक्षा मंत्रालय हुआ और उसके बाद एक सभी मंत्रालयों को मिलाकर एक चर्चा होती है जिसको गिलोटिन कहते हैं। वो भी एक उसका हिस्सा होता है, उसको भी पारित कराया जाता है। और अंत में फाइनेंस बिल जिसमें तमाम जो कानूनी बदलाव होते हैं, जैसे इस बार सरकार ने आयकर कानून में बदलाव करते हुए 12 लाख रुपए सालाना की आय को कर मुक्त कर दिया है। पहले ये नए वाले सिस्टम में किया गया, जो नई कर प्रणाली, एक वैकल्पिक कर प्रणाली जो शुरू की थी सरकार ने, उसमें ये बदलाव किए गए हैं। उसमें और दूसरी तरह की जो इन्वेस्टमेंट की पहले छूट मिलती थी वो कोई छूट उसमें नहीं मिलेगी, लेकिन सालाना 12 लाख रुपए तक की आय अगर आपकी है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आप पुराने वाले सिस्टम में ही आप टैक्स भरना चाहते हैं तो उसमें 5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त है और उसके बाद 10 लाख रुपए तक की आय पर 5 से 10 पे 20% और 10 से ऊपर की आय पर 30% है। उसमें आपको हाउस टैक्स पर जो आप ब्याज देते हैं वो छूट मिलती है, जो LIC और दूसरे इन्वेस्टमेंट में आप जमा करते हैं वो छूट मिलती है, बच्चों की पढ़ाई की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब छूट मिलाकर भी 12 लाख रुपए तक पहुंचेंगी। इसलिए सरकार ने एक तरह से जो वैकल्पिक नई कर प्रणाली है उसको ही मुख्य कर प्रणाली बनाने का ये फैसला किया और इसीलिए 12 लाख रुपए तक की अब सभी लोग, मुझे लगता है, इसी को अपनाएंगे। दूसरा मुद्दा है कि पहले पुराने ज़माने में जब 28 फरवरी को बजट पेश होता था तो वो बजट मई में जाके पास होता था। 28 फरवरी को बजट पेश होता था, मार्च में पार्लियामेंट चलती थी, डिबेट होती थी, अप्रैल का महीना जो है छुट्टी में निकल जाता था और फिर मई में जाके जो है बजट पास होता था। तो नए वित्त वर्ष में अप्रैल और मई का महीना तो बजट पास होने में निकल जाता था। तो जून में जाके कहीं जो है फिर बजट के हिसाब से जो आवंटन उसमें किया गया उसमें पैसा निकलना शुरू होता था। अब जो है बजट पिछले वित्त वर्ष में ही पारित हो जाता है और नए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही जो है जो एलोकेशन है उनकी जो है पैसा शुरू हो जाता है, देना काम शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ा बदलाव है सरकार को काम करने के लिए, मंत्रालयों को काम करने के लिए, और जो भी परियोजनाएं होती हैं उनके लिए जल्दी पैसा मिलना शुरू होता है और जल्दी काम शुरू होता है। तो ये 2025-26 का जो बजट है ये कुल मिलाकर 50,65,000 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें शुद्ध कर प्राप्ति 28,37,000 होगी और जो वित्तीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% रहेगा, ऐसा अनुमान है। अगले वित्त वर्ष ये जब समाप्त होगा उसके लिए अनुमान पहले से व्यक्त किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि सरकार ने इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया है। लेकिन इस साल जो आप रिटर्न भरेंगे, जो जुलाई में आपको रिटर्न, जुलाई तक का जो टाइम होता है, 31 जुलाई तक जो रिटर्न भरनी होती है वो पिछले वित्त वर्ष की भरेंगे आप। इस वित्त वर्ष की तो आपको तैयारी करनी है, प्लानिंग करनी है कि 12 लाख रुपए तक की हमारी आय अगर कर मुक्त है तो हम उसके दायरे में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारी आय हो रही तो हमें क्या करना चाहिए। हालांकि इन्वेस्टमेंट में तो कोई छूट है नहीं। 12 लाख आपकी वेतन में और 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी पौने 13 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। तो
अगर उसके आप दायरे में आते हैं तो आपको कोई ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी आय बहुत ज़्यादा है तो फिर आप नए और पुराने के हिसाब से, दोनों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको किस टैक्स प्रणाली को अपनाना है। फिलहाल इस साल जो आप रिटर्न भरेंगे वो पिछले वित्त वर्ष की भरेंगे। ये असेसमेंट ईयर फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो उसमें नई कर प्रणाली में 7 लाख रुपए तक की इनकम कर मुक्त थी और बाकी जो स्लैब बने हुए थे, और पुरानी टैक्स प्रणाली में वही 5 लाख रुपए तक की इनकम कर मुक्त थी, लेकिन जो टैक्स था वो 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर 30%। और नए टैक्स नहीं पर अब जो 12 लाख तक वाला है, सरकार ने इसमें जो है 24 लाख रुपए तक की आय जो है वो उस पर 24 लाख उससे ज़्यादा 24 लाख से ज़्यादा की आय को 30% के दायरे में रखा है और 4 लाख रुपए तक की आय को जो है कर मुक्त रखा है। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तब गणना आपकी इस हिसाब से होगी। 0 से 4 पे कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 पे 5, 8 से 12 पे 10, 12 से 16 पे 15, 16 से 20 पे 20, 20 से 24 पे 25 और 24 से ज़्यादा पे 30%। तो मतलब बहुत ज़्यादा सरकार ने छूट दी है। इसके अलावा कुछ और भी छूट जो उसमें दी हैं, जैसे जो TDS आपका करता था, जो TDS करता था सीनियर सिटीजन के लिए, तो पहले अगर बैंक में आपका जो ब्याज है, आपने जो भी पैसा जमा कराया है तो उस पर ब्याज अगर आपका 50,000 रुपये बनता था, 50,000 से जैसे ही ज़्यादा होता था तो TDS काट देता था बैंक, ब्याज पे TDS कट गया। अब 1 लाख रुपए तक का भी अगर आपका ब्याज बनता है तो बैंक जो है आपको TDS नहीं काटेगा, 1 लाख से ज़्यादा पे TDS काटेगा। और दूसरी बात, जो आपकी किराए से जो इनकम थी तो उस पर भी TDS जो कटता था, तो पहले 2,40,000 रुपये TDS कट जाता था, अब 6 लाख रुपए तक की किराया इनकम पे कोई TDS नहीं कटेगा। और भी जो कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, RBI's लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। तो ये बजट जो पास हुआ है, थोड़े बहुत सरकारी संशोधन उसमें आए हैं और उसके बाद जो है ये बजट संसद में पास हो गया है। 1 अप्रैल से ये प्रभाव में आ गया है। और हमारे दर्शकों को ये पता ही होगा कि अभी भी जो पर्सनल इनकम टैक्स प्रणाली वो स्वैच्छिक है। आप नई प्रणाली को अपनाएं या पुरानी को अपनाएं, जो भी आपको सुविधाजनक लगती है वो अपनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। नई टैक्स प्रणाली में 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है, पुरानी टैक्स प्रणाली में वही 5 लाख, जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। और भी कई चीज़ें चल रही हैं। अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन क्या कर रहा है, भारत के ऊपर उसने जो ऑटो पार्ट्स वगैरह हैं, कार जो इंपोर्ट करते हैं, उसके बारे में भी सरकार जो है बातचीत कर रही है। अभी पिछले मीटिंग्स हुई हैं और ये कोशिश, ऐसा लग रहा है कि भारत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि एक नया मुद्दा आया है कि ट्रम्प प्रशासन ने कहा है कि पुतिन जो है लड़ाई बंद करने के लिए अभी उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, उससे वो थोड़े परेशान हैं। तो उसमें क्या है कि अगर वो नई ड्यूटी लगाते हैं, रूस के ऊपर नए टैक्स लगाते हैं, तो भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ सकता है। कई तरह की बातें हो रही हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो नई पेंशन योजना की सरकार ने घोषणा की थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें कहा गया था कि 25 साल की कम से कम आपकी सर्विस होनी चाहिए और उसके बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपको जो अंतिम वर्ष के 12 महीने की जो औसत वेतन होगा उसका 50% तक आपको पेंशन मिलेगी। तो ये भी व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।